पहले तो नेट चल रहा नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे हमें ब्लाइंडली कोड लिखना था। सबसे पहले तो हमें फ्रंट एंड में चलते हैं, जितना हमने कर लिया था वो देख लेते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, वो रिवाइज़ करवा दूँ? सही है, मतलब ये कर लेते हैं कि उसको रिवाइज़ ही कर लेते हैं। नेट से चल रहा नहीं, अब क्या कर सकते हैं। पिछली क्लास में तो हमने सिर्फ एक चैनल सब्सक्राइब किया था, बाकी जो एक टॉपिक था वो सब्सक्राइब किया था। सीन कुछ ये था कि पिछली क्लास से पहले तक हमने ये किया था कि अगर हम किसी का चैट पे थे और वो मुझे मैसेज करा जब मुझे मिल रहा था, लेकिन अगर मैं उसके चैट से बाहर जा रहा था वो मुझे मैसेज करते रहा, मुझे पता नहीं चल रहा था। तो इसके लिए मुझे कोई हल निकालना था कि दुनिया में कोई भी मुझे कोई मैसेज करे याले ऐप के थ्रू तो मुझे पता चल जाए। तो उसके लिए मैंने एक टॉपिक वो किया था, सब्सक्राइब किया था, बनाया था। फ्रंट एंड से टॉपिक बनाया था। कहाँ ये मेरा ऐप? फ्रंट एंड से मैंने टॉपिक का नाम क्या रखा था? पर्सनल चैनल। और देखो, पर्सनल डैश चैनल डैश, उसके बाद जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी। पर्सनल यूज़र चैनल, पर्सनल चैनल और जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी। अब मुझे बैकएंड में कुछ ऐसा वो बनाना था कि कोई बंदा भी इस लॉगिन यूज़र को मैसेज करे तो यहाँ पे डाटा आ जाए। मुझे कुछ इस टाइप से टॉपिक बनाना था बैकएंड पे। सही, मैंने किस नाम से बनाया? पर्सनल चैनल और जो भी करंट यूज़र है उसकी आईडी। सही, अब देखो फर्स्ट कर लो कि मैं लॉगिन हूँ, फर्स्ट कर लो कि मैं लॉगिन हूँ। अब यहाँ पे किसकी आईडी आएगी? मेरी आईडी आएगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना है, कोई भी मुझे मैसेज करे तो ये वाला चैनल ट्रिगर हो जाए। सही, कोई भी दुनिया में मुझे मैसेज करे तो ये वाला चैनल ट्रिगर हो जाए, पर्सनल चैनल और मेरी आईडी। अब देखो, अगर मैं लॉगिन हूँ और मैं कोई एपीआई हिट करूँगा तो मेरी तरफ से चलेगा, मतलब कि अगर मैं चैट वाली एपीआई हिट कर रहा हूँ, सही, मैं लॉगिन हूँ और मैं ये चैट वाली एपीआई हिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंडर आईडी में किसकी आईडी आएगी? request.body.token.id में किसकी आईडी आएगी? जो लॉगिन है उसकी आईडी आएगी। अभी मैं लॉगिन हूँ, किसकी आईडी आएगी? मेरी आएगी। सही, और यहाँ पे जो रिसीवर आईडी है यहाँ पे किसकी आईडी आएगी? जिसको मैं मैसेज कर रहा हूँ उसकी आईडी आएगी। सही, अब देखो कोई और लॉगिन है, फर्स्ट कर लो, अब मैं लॉगिन नहीं हूँ और वो मुझे मैसेज कर रहा है तो रिसीवर आईडी में किसकी आईडी आएगी? मुझे मैसेज कर रहा है तो मेरी आईडी आएगी ना। सही, अब कोई और लॉगिन है, कोई भी लॉगिन है, वो मुझे मैसेज कर रहा है तो रिसीवर आईडी में मेरी आईडी आएगी। तो यहाँ मैं बना सकता हूँ पर्सनल चैनल और रिसीवर की आईडी। सही, भी मुझे मैसेज कर रहा है रिसीवर की आईडी में किसकी आईडी आ रही होगी? देखो, अगर मैं यहाँ पे पर्सनल चैनल और रिसीवर आईडी की जगह अपना नाम लिख देता हूँ। सही, अगर वो मुझे मैसेज कर रहा है तो यहाँ पे किसकी आईडी आएगी? मेरी आएगी। सही, यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। सही, कोई और अगर लॉगिन है तो सही, अगर कोई और लॉगिन है, मैं लॉगिन नहीं हूँ, कोई और लॉगिन और वो मुझे मैसेज कर रहा है तो रिसीवर में किसकी आईडी आएगी? मेरी आईडी आएगी। सही, अब मैं जब भी लॉगिन हूँ तो मुझे ये चैनल सब्सक्राइब करना है। सही, जब भी मैं लॉगिन हूँ तो मुझे ये वो करना है। सही, यहाँ पे नेम की जगह मेरी आईडी होगी। सही, जो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे क्या होगी? मेरी आईडी होगी। सही, अब देखो, जब भी मैं फ्रंट एंड से लॉगिन हूँगा, सही, अब जब भी मैं फ्रंट एंड से लॉगिन हूँगा तो यहाँ मैं अपना आईडी से सब्सक्राइब कर लूँगा चैनल कि मेरे आईडी पे एक चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कोई मुझे मैसेज करेगा तो उस चैनल पे क्या हो जाएगा? डाटा इमिट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? डाटा क्या हो जाएगा? इमिट हो जाएगा। ये समझ में आया? तो यहाँ से मैंने, अगर मैं लॉगिन हूँ, सही, अगर मैं लॉगिन हूँ तो मैं कौन सा चैनल सब्सक्राइब किया हूँ? ये किया हुआ, अपनी आईडी। सही, और अगर कोई और लॉगिन होगा तो उसने अपनी आईडी वो किया हुआ होगा। सही, अगर और लॉगिन हुआ तो वो अपने आईडी लिखा होगा यहाँ पे। सही, अब देखो यहाँ पे बैकएंड में मैंने ये चैनल को बता दिया कि ये चैनल को क्या कर दो? इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर दो। अब ये टॉपिक इमिट कब होगा? डाटा कब भेजेगा मुझे? जब भी कोई मुझे मैसेज करेगा। सही, जब भी कोई मुझे मैसेज करेगा तो कौन मेरी आईडी किस में आएगी? रिसीवर आईडी में आएगी। तो देखो यहाँ मैंने रिसीवर आईडी रखा हुआ है कि जब भी कोई मुझे मैसेज करेगा तो ये वाला चैनल ट्रिगर होगा। यहाँ तो क्लियर है? सही, अब मैं अगर किसी और को मैसेज कर रहा हूँ, फर्ज कर लो मैं तुम्हें नाम मैसेज कर रहा हूँ, तो नाम क्या? फहद है ना। तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसकी आईडी आएगी? यहाँ पे रिसीवर में किसकी आईडी आएगी? अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें कर रहा हूँ तो तुम्हारी आएगी। सिंपल है।
सही। और अगर तुम लॉगिन हो तो यहाँ पे आईडी किसकी आएगी? यूज़र आईडी में, state.user.user id में तुम लॉगिन हो तुम्हारी आएगी, सिंपल है। सही। अब देखो क्या हुआ, अगर तुमने अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अब जब भी मैं तुम्हें मैसेज करूंगा तो मैंने सेम चैनल पे इमिट किया हुआ है डाटा, तो जब भी तुम लॉगिन हो गए तुम्हें कोई भी मैसेज करेगा तुम्हें डाटा मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सही। और इसको मैंने किस में कराया हुआ है? सेट नोटिफिकेशन करा के एक स्टेट बनाया हुआ, उसके अंदर मैं पुश करवाते जा रहा हूँ, नया डाटा आते जा रहा है, पुश करवाते जा रहा हूँ। सही। और जो ये स्क्रीन के साइड में मैं दिखा रहा था, अभी नेट नहीं चल रहा ना, मैं खोल के दिखाता भी। सही। स्क्रीन के एंड में यहाँ पे मैं शो करवा रहा था। सही। लेकिन सिर्फ सीन कुछ ये था कि सिर्फ शो हो रहा था, मुझे ये करना था कि उसके क्लिक होने पे उसके मैसेज तक भी लेके जाए मुझे। सही। मेरे पास पिछले में ये मसला था। सही। सिर्फ नोटिफिकेशन शो हो रहा था और मैं उस पर क्लिक कर रहा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था। सही। अब मुझे अभी ये करना है कि मैं उस पर क्लिक करूँ तो मुझे उस बंदे के मैसेज पे लेके जाए, उस बंदे के चैट स्क्रीन पे लेके जाए। तो मैं कैसे करूँगा बताओ? क्या इतना सिंपल तो है? दिमाग लगाओ। हाँ देखो, फ्रॉम में उसकी आईडी मुझे मिल रही होगी। सही। और चैट स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं चैट स्क्रीन दिखाऊँ, जो चैट स्क्रीन का मैंने ये ना, तो चैट स्क्रीन का जो मैंने वो बनाया और राउट बनाया, उसमें क्या बताया हुआ है कि chat/id। सही। कौन सी आईडी है ये? क्या सीन है? सही। जो भी जिस पे भी क्लिक हो रहा है उसकी आईडी। सही। जिस पे भी क्लिक हो रहा है उस यूज़र की आईडी। तो मुझे इस राउट पे इसको पुश करवाना है क्लिक होने पे। सही। मुझे क्या करना है? इस राउट पे इसको पुश करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इसको मैं लिंक बना दूंगा, जो डिव मैंने बनाया उसको मैं क्या करूँगा? लिंक बना दूंगा, एक राउटर। अब मैं टू में क्या बताऊंगा बताओ? /chat और /id या कौन सी आईडी? सही। जिसने भी मुझे मैसेज सेंड किया हुआ है, सही, उसकी आईडी किस में आ रही है? फ्रॉम में आ रही है। तो मैं क्या करूँगा? ईच मैसेज डॉट, इसको मुझे उसमें ईच मैसेज डॉट फ्रॉम डॉट _id। अब सीन कुछ ये होगा, जब भी कोई जिसका ही मैसेज उस पर क्लिक होगा तो उसकी चैट स्क्रीन पे मुझे ले जाएगा उठा के। सही। और बाकी उसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो हो जाएगा। अब बताओ मुझे क्या करना है इसके अलावा? क्या कह रहे हो यार? ये सही करना है तो पता नहीं सही नहीं हो रहा है इससे। किसके नहीं हुआ कनेक्ट? किसी का भी कनेक्ट नहीं हुआ है। वह पहले बता देना। चीज़ें मैंने समझा दी, उसके बाद तुम्हें बता दो। चार्जिंग केबल होगी उससे नेट कनेक्ट हो जाएगा। चार्जिंग केबल से स्क्रीन शेयर तो हो जाना चाहिए अभी। ये हो गया स्क्रीन शेयर? तो पहले बता देना स्क्रीन शेयर नहीं है। भाई जितनी चीज़ें समझा दी तो दोबारा समझाऊँ या तो यार देखो, लैन पे कनेक्ट हो तुम लोग सब। सही। एक तार पे कनेक्ट हो, वो तार के जरिए और इंटरनेट के जरिए स्क्रीन शेयर नहीं होता है। सही। एक नेटवर्क बना हुआ है सिंपल सा, उसमें पहले से इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है तो उस बेस पे शेयर हो रहा है। खैर तो देखो, मुझे क्या करना था? जिस भी चैट पे क्लिक हो उस चैट के स्क्रीन पे मुझे ले जाए। तो यहाँ मैंने क्या पे कन्वर्ट किया /chat और जो भी यूज़र ने मुझे मैसेज किया उसकी आईडी। तो मुझे उस चैट स्क्रीन पे ले जाएगा, उस बंदे से के चैट स्क्रीन पे जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसकी मैसेज था, जिस क्लिक होने पे। सही। लेकिन एक और इशू है मेरे पास। एक तो इसको गायब करना था, तो वो तो खैर है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं, चूँकि वो बिना देखे समझ में आएगा भी नहीं।
सही, एक और है कि यहाँ पे क्रॉस का निशान भी होना चाहिए। हाँ, नोटिफिकेशन के अंदर क्रॉस का ऑप्शन भी होना चाहिए, वो जिसको क्रॉस करना चाहे उसको वो काट सके। मतलब कि अगर यहाँ पे क्रॉस का निशान है, सही, यहाँ पे फर्स्ट कर लो क्रॉस का निशान है, इसमें मैं क्लिक करूँ तो जो करंट चैट है जिसके जिसके भी क्रॉस पे क्लिक किया हो वो डिलीट हो जाए, नोटिफिकेशन से गायब हो जाए। तो कैसे करूँगा मैं? नहीं, ये नहीं करना है ना, स्टेट से गायब करना है, हटा ही देना है स्टेट से। खाली नहीं करेंगे ना, सिर्फ इसको निकालना है। फर्स्ट कर लो 10 नोटिफिकेशन है मेरे पास। पेंट खोलूँ, तो यहाँ पे 3 और 4, सही, यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन है मेरे पास। अब सबका यहाँ पे क्रॉस का बटन भी बना हुआ है। सही, अब जिस पे क्लिक हो वही वाला डिलीट हो। सही, जिस पे क्लिक हो, अगर मैं इसके क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला डिलीट हो सिर्फ। सही, आईडी तो मेरे पास पड़ा हुआ है, एरे का फिल्टर मेथड तुम लोगों को नहीं पता है? सही, अब देखो मैं यहाँ पे करूँगा फिल्टर, इस बटन के क्लिक पे एक चलेगा फंक्शन। सही, इस बटन के क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा। सही, यहाँ फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट डिसमिस, डिसमिस की स्पेलिंग सही है? सही, यहाँ मुझे क्या मिलेगा? पूरा पूरा जो भी करंट मैसेज है वो मुझे मिल जाएगा। सही, अब मुझे फ़िल्टर करना है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इस बटन क्लिक पे एक फंक्शन चलाऊँगा, ऑन क्लिक, और इस पर एक फंक्शन चलेगा सिंपल सिंपल। सही, और यहाँ से मैं क्या भेज दूँगा? ईच मैसेज भेज दूँगा, मतलब ये जो करंट जिस पे क्लिक हुआ उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। सही, जिस भी मैसेज पे क्लिक हुआ उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे भेज दिया। अब बताओ मुझे क्या करना है? आईडी उड़ गया। सही, इसकी आईडी मुझे मिल गई, मैसेज डॉट अंडरस्कोर आईडी करके इसकी आईडी मुझे मिल गई है। अब मुझे क्या करना है? सही, जो ऊपर स्टेट बनाई है उसमें मैं फ़िल्टर लगा दूंगा, सेट नोटिफिकेशन। और फिल्टर लगता है कैसे? अगर फर्स्ट कर लो इसको, मैं भी के लिए सारी चीज़ों को रोक रहा हूँ। मेरे पास 1-2 मिनट रुको, अगर मेरे पास एक एरे है, सही, इसके अंदर क्या है? 1 2 और 3, सही, ऐसे करके। अब मुझे तो फिल्टर लगाना है कि जो 2 है वो नहीं है, जो 2 है वो नहीं है। नहीं नहीं, अभी फिल्टर वाले मेथड से मुझे करना है। एरे डॉट, इसके अंदर मुझे क्या मिलता है? हाँ, यहाँ पे मुझे आइटम मिलता है। कंडीशन लगा दूंगा, क्या कंडीशन लगाऊंगा? नॉट इक्वल टू किसके? 2 के। सही, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ वही वाला डाटा रिटर्न करेगा जो कि 2 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि मुझे एरे में क्या मिलेगा रिस्पॉन्स? 1 और 3 का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सही, ये बताओ कि किसी को ये चीज़ नहीं पता हो, एरे डॉट फिल्टर वाली चीज़? कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे? सही, देखो फिल्टर क्या करता है, नॉर्मली जो हम लोग मैप चलाते हैं उसमें ये क्या होता है, अगर मैं एरे पे मैप चलाऊं,
तो एक एक करके यहाँ पे मुझे सारा आइटम मिल रहा होता है। अगर आइटम इसके अंदर 10 है, एरे के अंदर 10 आइटम होता, तो पहले अल्टरनेट में मुझे क्या मिलता आइटम में? पहले अल्टरनेट में मुझे क्या मिलता? 1 मिलेगा। दूसरे में मुझे क्या मिलेगा? 2। तीसरे में क्या मिलेगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद तो नहीं चलेगा नहीं, ये जितना आइटम होगा उतनी बार चलेगा। तो सेम इसी तरह फिल्टर भी है। पहली मरतबा चलेगा इसको क्या मिलेगा? दूसरी मरतबा चलेगा 2, तीसरी मरतबा चलेगा 3। अब तो क्या मैंने कंडीशन लगा दी कि क्या चीज़ को दोबारा एरे में ऐड करना है, क्या चीज़ को नहीं करना है। सही, इसको पहली मरतबा चला 1 मिला। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई हुई कि अगर जो करंट आइटम मिला है, क्या मिला है? 1 मिला है। अगर वो नॉट इक्वल टू 2 है, मतलब वो 2 के बराबर नहीं है, जब भी वो रिटर्न करो, जब भी वो एरे में ऐड कराओ, वरना तो नहीं कराओ। ये मुझे करता है एक नया एरे रिटर्न, ये मुझे क्या करता है? एक न्यू एरे को रिटर्न करता है ये। सही, यहाँ पे न्यू एरे मुझे क्या मिलेगा? ये चीज़ मिल रहा होगा। सही, न्यू एरे मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बता दिया कि आइटम अगर 2 के बराबर नहीं हो तो उसको रखो। तो यहाँ क्या कंडीशन लगी हुई है? सही, आइटम पहली मरतबा चला, क्या मिला? 1। 1 2 के बराबर है। कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हुई, ट्रू हुई? नॉट भी लगा हुआ है ना, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। 1 अगर वो 2 के बराबर नहीं है तो क्या हुआ कंडीशन? ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ? ट्रू हुआ तो रिटर्न कर देगा। सही, तो क्या कर देगा? एरे में ऐड कर देगा। तो 1 को इसने ऐड कर दिया। सही, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी मरतबा चलेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है, तो वो रिटर्न नहीं करेगा। सही, वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। सही, अब तीसरी मरतबा चला तो यहाँ पे क्या मिला इसको? 3 मिला। 3 2 के बराबर है या नहीं है? कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई, तो ये रिटर्न कर देगा। तो 1 और 3 आ गया, 2 नहीं आया। क्यों? क्योंकि 2 में कंडीशन फॉल्स हो गई थी। सही, अगर मैं यहाँ पे इक्वल इक्वल 2 लगा देता तो अब यहाँ मुझे एरे क्या मिलता? एरे में मुझे क्या मिलता? सिर्फ और सिर्फ 2 मिलता। सही, चूंकि वो से वही वाला आइटम रिटर्न करेगा जो कंडीशन ट्रू पे आएगी। जो कंडीशन ट्रू पे आएगी वही वाला आइटम ये रिटर्न करेगा। सही, यहाँ मैंने क्या बता दिया? आइटम अगर 2 के इक्वल हो जब भी रिटर्न कर दो, तो सिर्फ 2 वाला मुझे रिटर्न करेगा, वरना तो ये नहीं करेगा। इसको मैं रोक देता हूँ, इसको भी मैं रोक देता हूँ। अब तो यहाँ पे अब बताओ कि मैं क्या कंडीशन लगाऊँ? इसके अंदर मुझे वो भी मिल रहा होता है, प्रीवियस वैल्यू भी मिल रही होती है। सही, अब मुझे इसमें क्या करना है? कौन सी वैल्यू को रिटर्न करे? सिर्फ देखो प्रीवियस में मुझे क्या मिलेगा पहले बताओ? हाँ, एक एरे मिलेगा, पुराना एरे। मतलब नोटिफिकेशन वाले स्टेट के अंदर जो पुरानी वैल्यू पड़ी हुई वो किसके अंदर मिलेगी मुझे? इसके अंदर मिलेगी। मतलब कि इसके अंदर क्या मिल रहा है मुझे? एरे मिलेगा। सही, इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? एरे मिलेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन के अंदर है वही चीज़ मुझे इसके अंदर मिल रही होती है। कहाँ गया है नोटिफिकेशन में? तो इसके अंदर जो पुरानी वैल्यू है वो मुझे इस प्रीवियस के अंदर मिल रही होती है। देखो ऊपर भी हमने ऐसे ही किया हुआ है, प्रीवियस के अंदर। सही, तो इसके अंदर मुझे एरे मिल गया, तो मैं उसमें क्या चलाऊंगा? फिल्टर का मेथड चलाऊंगा, प्रीवियस डॉट फिल्टर। सही, और इसमें मुझे क्या मिलेगा? आइटम मिलेगा। हाँ, तो यहाँ मैं क्या करूँगा? आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी आता है ना इसमें। सही, नॉट इक्वल टू किसके? मैसेज डॉट आईडी का। मतलब जिस पे क्लिक किया उसके बराबर नहीं हो, सिर्फ वही वाला रिटर्न करो। सही, इसका मतलब क्या हुआ इस कंडीशन का? मतलब कि देखो प्रीवियस में मुझे सारी पुरानी वैल्यू मिल गई, जो भी मेरा पूरा एरे था वो मुझे मिल गया, पुराना एरे। सही, इसमें मैंने अब चलाया फिल्टर। हाँ सही, यहाँ से मैंने डायरेक्ट के डायरेक्ट रिटर्न करा दिया। हमने देखा था कि अगर पहली लाइन पर रिटर्न हो रहा हो तो मुझे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता, या तो मैं ऐसे रिटर्न करवा दूँ और ये लेकिन अगले लाइन पे हो तो सही ब्रैकेट में इसको मैं ऐसे करके रिटर्न करवा दूँ। सही, लेकिन रिटर्न करवाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करना पड़ेगा। सही है, हमने पिछली क्लास में इसको शॉर्ट फॉर्म में करके देखा था कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे कहते हैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को। सही, तो देखो अगर एक लाइन पे रिटर्न हो रहा है तो हमें कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होता और रिटर्न का कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं होता है। सही, अब देखो प्रीवियस के अंदर मैंने चलाया मैं सही फिल्टर चला दिया, जो पुराना एरे था मेरा उसमें मैंने चलाया फिल्टर।
सही, अब फिल्टर के अंदर सारे ऑब्जेक्ट एक एक करके मिल रहा है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है सही उसकी आईडी जो बटन क्लिक हुआ है उस वाले नोटिफिकेशन की आईडी के बराबर नहीं हो, सिर्फ वही रिटर्न करो। अगर उसके बराबर होगा तो वाला रिटर्न नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, जिस पे क्लिक हुआ है वो नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। सही, जिस भी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक हुआ है वो नहीं आएगा, उसके अलावा सारे आ जाएंगे। ये बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर है? कोई ऐसा बंदा इसका अभी भी समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बंदा? सर वो स्क्रीन शेयर हुआ, स्क्रीन को हटा दी शेयर से। सही, मैं हटा रहा हूँ, तुम जाके वो बोल देना बस तुम्हें। सी ड्राइव सर। हाँ सही, ड्राइव खोल लो, मैं हटा देता हूँ। यस सर। या जिसका स्क्रीन शेयर नहीं करना है वो सी ड्राइव खोल लो। सी ड्राइव अभी तक किसी का खुला क्यों नहीं है? खोल लिया? और तो कोई नहीं है ना, बाकी सबको शेयर कर दो ना। हो गया शेयर? हो गया ना, इसके तुम लोग तो शेयर हो गया ना? यस सर। पहले हो रहा था। पड़ोस वाले शेयर हुआ है, उसमें देख लो यार कि अब यहाँ पे जितना शो हो रहा था उसमें मैंने शेयर कर दिया सिवाय जो के। खैर, तो अभी क्या होगा, जिसमें क्लिक होगा वाला नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बाकी सारे नोटिफिकेशन आने लगेंगे। सही, अब अगला काम क्या है? देखो, जो यूज़र की आईडी होती है सही, वो क्या होती है, पब्लिक की होती है, प्राइवेट होती है, मतलब कि कोई देख सकता है नहीं देख सकता है। यूज़र आईडी देख सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी से चैट कर रहा हूँ तो ऊपर क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है। सही, सीधा तुम फेसबुक में भी आईडी देख सकते हो। सही, अगर तुम ब्राउज़र पे चला रहे हो तो वहाँ पे आईडी नज़र आ रही होती है ऊपर। अगर तुम किसी को सर्च कर रहे हो तो ऊपर आईडी भी आ जाती है। अगर तुम किसी आईडी से सर्च करना चाह रहे हो तो आईडी जो होती है वो पब्लिक होती है, कोई भी देख सकता है आईडी। सही, देखो अब सीन कुछ ये है कि मेरी आईडी है। सही, किसी ने मुझसे चैट किया, उसने मेरी आईडी निकाल ली है। सही, तो आईडी तो वो होती है, पब्लिक होती है, जो चाहे वो देख सकता है। सही, अब वो कुछ इस तरीके से ढूंढे, कोई इस तरीके से एक अपनी वेबसाइट बनाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सही, और देखो यहाँ पे मैंने चैनल सब्सक्राइब किया था अपने नाम की। सही, अपने नाम का मैंने यहाँ पे एक चैनल सब्सक्राइब किया था। अब यहाँ पे वो हार्ड कोडेड मेरा आईडी लिख देगा। यहाँ क्या करेगा, वो हार्ड कोडेड मेरी आईडी लिख देगा। सही, कोई मुझे मैसेज करेगा उसके पास भी आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सॉकेट को सिक्योर भी करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सॉकेट को सिक्योर भी करना पड़ेगा कि मैं यहीं पर सारी चीज़ें चेक कर लूँ कि वो टोकन ला रहा है नहीं ला रहा है। ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, बैकएंड में चेक करूँगा। सही, अगर वो नहीं ला रहा है तो मैं सॉकेट को डिस्कनेक्ट कर दूँगा। सही, सिर्फ सॉकेट डिस्कनेक्ट होगा, मैं सर्वर चलता रहेगा। तो मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ करनी है। सही, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है। सही, ये काम मैंने बहुत दिन बाद किया हुआ। अगर नेट चल रहा होता तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे में अगर तुम लोग घर में जाके फिर इसको चेक कर लेना। सही, लाजमी आज ही चेक कर लेना, क्योंकि अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी। सही, तो आज चेक कर लेना, अगर कोई इशू आएगा तो हम अगली क्लास में रिजॉल्व करके ख़त्म करेंगे फिर। सही, इसको अभी समझ लो, हमारा लास्ट काम क्या रहेगा, इसको सिक्योर करना। अगर हम इसको और भी काम करना चाहे तो वो अलग सीन है कि हम वन रीड मैसेज भी दिखा सकें और ये सारी चीज़ें। यार सब तो नहीं हुआ है, चूँकि तुम लोगों ने कहा था रिएक्ट नेटिव को सर ने वो कर दिया, बताया क्या कह रहे, क्या रह गया, पेमेंट इंटीग्रेशन रह गया है। सब चीज़ हो गया, बस मेन चीज़ में हमारा
पेमेंट इंटीग्रेशन रहेगी अब। सही, वैसे मैं तुम लोग के जो कोर्स आउटलाइन है उसमें सारी चीज़ें बेसिक बेसिक थी। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे मोंगोडीबी में पॉपुलेट पढ़ा, और क्या नाम है, पोस्ट ग्रेस में हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, जॉइन वगैरह। तो सारी चीज़ें तुम्हारे कोर्स में इंक्लूड नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं सब डेटाबेस के लिहाज से, तो ये चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। तो सीन कुछ ये था कि तुम लोग का सिर्फ करेक्ट था कि क्रिएट, ऐड, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें, बस इसके अलावा कुछ नहीं था उसके आगे। सही, तो हमने पॉपुलेट वगैरह इस वजह से पढ़ा है कि इसके अलावा तुम कोई पूरी एप्लीकेशन बना ही नहीं सकते। सही, अगर तुम पॉपुलेट नहीं लगाओ तो तुम बना ही नहीं सकते। हाँ, वहाँ पे जॉइन यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस यूज़ करते हैं कि हम लोग बता देते हैं कौन सी आईडी रखाएंगे। हाँ, वैसे मैं जितना हमने देख लिया उसमें तो कोई सी भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो तुम लोग नहीं बना सको। कोई सी भी ऐसी एप्लीकेशन है नहीं जो तुम लोग नहीं बना सको। तुम लोग ई कॉमर्स भी बना सकते हो, तुम लोग चैट ऐप भी बना सकते हो, तुम लोग नॉर्मली जितनी भी एप्लीकेशन है सब बना सकते हो। जब पेमेंट इंटीग्रेशन हम लोग ऐड करने देखते हैं। सही, अगली क्लास में कोशिश करेंगे हम कि स्पीड में थोड़ा खींच दें। सही, अगली क्लास को क्या कह रहे हो? चलो मैं सर से बात करता हूँ, देख लेता हूँ। सही है, आज की क्लास में हम लोग सिक्योर करना देख ही लेंगे, जो ज़्यादा है कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल ही है। सही, सिर्फ नॉर्मल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या कह रहे हो? हाँ, तो देखो ना, अगर तुम रेलवे पे कर रहे हो, तुम वर्सल पे कर रहे हो, सब में तो मुझे मिल रहा है SSL सर्टिफिकेट। सही, सारी जगहों पे सिक्योर होता है। जैसे कि अगर हम वर्सल पे ही कर रहे हो तो हमें SSL सर्टिफिकेट खुद से दे देता है। हाँ, देखो होता है, SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो सिक्योर बन जाता है ना, वो SSL सर्टिफिकेट होता है। सही, अगर तुम्हारा जो वेबसाइट हो सिक्योर URL पे नहीं चल रहा है, प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल पे नहीं चल रहा है, तो फिर वो एरर देता है। एरर नहीं देता, ब्राउज़र वार्निंग देता है कि तुम इसको एक्सेस करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, चूँकि ये सिक्योर नहीं है। सही, लेकिन अगर तुम कहीं पर भी कोई सा भी तुम होस्टिंग खरीदोगे तो वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट फ्री होता है, लाजमी होता है। फ्री वाले में भी होता है, जैसे कि तुम अगर गिटहब चला रहे हो तो वो भी फ्री होता है। नहीं, खुद हो जाता है। सही, और अगर तुम अपना SSL सर्टिफिकेट लिखना चाह रहे हो तुम वो भी कर सकते हो कि तुम अपना रूल्स और रेगुलेशन लिखो। सही, वो फिर अलग सीन है। सही, वो बैकएंड का फिर इतना नहीं है, वो सर्वर साइड वालों का होता है कि अगर कोई IT का बंदा है, नेटवर्किंग का बंदा है तो उसके ऊपर होता है। सही, लेकिन मैक्सिमम जितने भी होस्टिंग है सब फ्री देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सही है, SSL सर्टिफिकेट। हाँ, मेन चीज़ में हमारे पेमेंट इंटीग्रेशन रह गया, उसके अलावा तो कुछ नहीं रह गया। नोड मिलर के लिए हमें कोई सी फ्री वाली वो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन फ्री वाले को सबको पेड कर दिया सबने। वो तुमने वहाँ से इनेबल किया होगा ना जाके सेटिंग में, परमिशन वगैरह लिया होगा गूगल से। हाँ, तो एक तो वो तुम लोग देखना चाहो तो देखो ना, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। सही, अगर हम लोग सारी चीज़ें पढ़ने में आएंगे तो 5 साल भी कम हो जाएगा कोर्स के लिए। सही, तो तुम लोग थोड़ी चीज़ें खुद भी सीखनी पड़ेंगी। सही, हम लोग ये कर लेते कि OTP जनरेट कर लेते, बाकी सही। या उसके लिए मुझे कोई, वही तो मैं बोल रहा हूँ, फ्री वाली सर्विस ढूंढनी पड़ेगी, और फ्री वाली सर्विस है नहीं Node.js के लिए। या देखो वो है, प्रोवाइडर है वो। सही, मतलब कि वो समझ लो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे डाटा रखाने के लिए क्या यूज़ करें, क्लाउडनरी यूज़ कर रहे थे। सही, तुम लोगों ने सबने इमेज अपलोड वगैरह तो देखा हुआ होगा ना, जो सर ने पढ़ाया था। सही, जब मैं नहीं आया था तुम भी आए थे। सही, उसमें देखना मल्टर यूज़ कर रहे थे और क्लाउडनरी यूज़ कर रहे थे। सही, जैसे कि मल्टर है
और मल्टर जो काम करता है वो नोड मेलर करता है। सही। अब मल्टर के साथ रखने के लिए, फाइल रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना मुझे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, क्लाउडनरी यूज़ कर रहे थे। इसी तरह मैसेज सेंड करने के लिए मुझे कोई सर्विस चाहिए। सही। नोड मिलर के साथ कोई सर्विस चाहिए जो कि मैसेज सेंड कर सके, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है कोई फ्री वाला। सही। अगर तुम्हारे जहन में कोई फ्री वाला है तो बताओ, क्योंकि अब फ्री वाले जितने भी थे सबको पेड कर दिया है। सही। सर्वर होस्टिंग में मैक्सिमम जितने भी फ्री वाले थे सबको पेड कर दिया, जो सेंड करने के लिए वो भी सबको पेड कर दिया। पहले टेस्टिंग के लिए तो कुछ देते थे, 100 ईमेल टाइप कुछ। सही। अब वो नहीं दे रहे। क्या कह रहे हो यार, इंटर्नशिप
सही बीच में माइक में डिस्कनेक्ट था, नेट नहीं चलता नहीं, बहुत ज़्यादा इशू करता है। सही माइक होता है ना, जब नेट बंद हो जाता है ना खुद ब खुद मसला करने लगता है। सही भी सिम नेटवर्क कनेक्ट करके मैंने बिना इंटरनेट के कनेक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादा इशू कर रहा है। नहीं शुरू में था, पता नहीं कब डिस्कनेक्ट हुआ है, थोड़ा देर बाद मैं चेक ही कर रहा हूँ। खैर देखो, मैं कनेक्ट क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है। सही सर्वर में मैं सॉकेट लगा हुआ है, अगर मैं सर्वर पे सॉकेट को हिट करूँ तो क्या हो जाता है, कनेक्शन स्टेबल हो जाता है। सही अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर क्लाइंट जो सर्वर पे कनेक्शन बनाया है, क्लाइंट टोकन लाया था या नहीं लाया था। सही अगर वो टोकन नहीं लाया तो जो कनेक्शन बना हुआ है, ये जो कनेक्शन बना हुआ है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सही बस कनेक्शन क्या हो जा रहा है, कनेक्शन क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है कनेक्शन जब भी हो रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ तो देखो ना, जैसे ही कनेक्ट हुआ मैं चेक कर टोकन में डिस्कनेक्ट कर दिया है। सही अब एपीआई चल रही, लॉगिन होगा तो दोबारा कनेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद। सही जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा उसके पास टोकन आ जाएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ जब उसका टोकन नहीं होगा जब ये ख़त्म होगा। पहली बात ये हिट करता है तो कनेक्शन बन जाता है। सही अब कनेक्शन जैसे ही बना है तो कौन सा फंक्शन चल रहा है, मेरा ऑन कनेक्शन का फंक्शन चल रहा है। सही अब इसके अंदर मुझे मिलता है जो भी कनेक्शन बना है उसका पूरा डिटेल इस सॉकेट के अंदर मुझे मिल रहा होता है, उस कनेक्शन की आईडी, उस कनेक्शन का यूज़र, उस कनेक्शन का हेडर सब मिल रहा होता है। तो मैंने हेडर में से कुकीज़ बाहर निकाला और अगर कुकीज़ के अंदर टोकन के नाम से की नहीं है तो मैंने डिस्कनेक्ट करवा दिया है। सही कि टोकन का नाम की मुझे पता था क्योंकि मैंने लॉगिन पर रखाया था खुद से। सही अगर वो नहीं है तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट करवा दिया, सिंपल। सही और अगर टोकन वेरीफाई नहीं हो रहा तो फिर मैंने डिस्कनेक्ट करा दिया, अगर टोकन एक्सपायर है तो फिर भी मैंने इसको डिस्कनेक्ट करवाया हुआ है। सही अगर ये टोकन लेकर आएगा तो क्या होगा, खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। सही अगर ये टोकन लाएगा तो खुद ब खुद कनेक्ट होगा। सही अगर इसका टोकन होता तो इफ चलता, मेरा नहीं चलता। सही अगर इसका टोकन होता और सही टोकन होता तो इफ चलता या ना, मेरा नहीं चलता। सही तो अगर ये उसका टोकन है तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इसका कनेक्शन बना रहेगा। अगर उसका टोकन नहीं होगा जब ये डिस्कनेक्ट होगा। क्या इसको एक मतलब चला के देखना था। सही तुम्हारा सवाल वैलिड है, सही तुम्हारा सवाल जो है वैलिड है, उसको एक मतलब चला के देखना था अगर इंटरनेट चल रहा होता कि अगर वो पहले लॉग आउट है तो उसका कनेक्शन क्या हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर वो लॉगिन हो रहा है तो ये खुद ब खुद कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे चेक करना था। सही अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। सही ये जो डिस्कनेक्ट वाला काम मैंने जितना भी किया हुआ है, सही जितना भी डिस्कनेक्ट वाला काम किया हुआ है मैं कहाँ पे कर लूँगा। नहीं सर्वर पे करना है ना मुझे डिस्कनेक्ट वाला काम, मिडलवेयर पे ही कर लूँगा। सही पहले एक मतलब इसको हम लोग चला के देख लेते हैं। सही अगली क्लास में तुम लोग इसको चला के लाना कि चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग इसका फिर मसले हल देखेंगे अगर कोई इशू आ रहा होगा तो। सही अगर कोई इशू आ रहा होगा तो वैसे में कोई इशू आना तो नहीं चाहिए क्योंकि इससे पहले मैंने जितना भी काम किया हुआ है ऐसे ही किया हुआ है। सही जो लॉगिन